अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल नंबर 6 है। इसमें हम एनिमेशंस टैब को डिटेल से देखेंगे। एनिमेशंस टैब में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस, टेबल्स, शेप्स या फिर टेक्स्ट पे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर ले। मेरे पास यहाँ 2016 का वर्जन ओपन है। सबसे पहले कोई भी थीम सिलेक्ट कर ले। मैंने यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ किया है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ करते ही हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड शो हो गई है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड और ऐड की। ऑलरेडी एडिट स्लाइड को भी मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ब्लैंक स्लाइड पे आप कुछ भी ऐड करें, इमेजेस ऐड करें, शेप्स ऐड करें। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक शेप ऐड की, उसका कलर चेंज किया, कलर फिल चेंज किया। इसके बाद मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट ऐड किया। आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक इमेज ऐड कर दी। एनिमेशंस टैब को क्लिक कर लें। अब हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप को सिलेक्ट किया और अब हम एनिमेशंस टैब में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एनिमेशंस अवेलेबल हैं। हम कोई भी एनिमेशन चूज़ करेंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे एनिमेशन के 3 पार्ट्स हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में से एक चूज़ कर लिया। अब हम जिस भी एनिमेशन पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट उसी हिसाब से मूव होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे हम सेकेंड टाइप में से कोई भी एनिमेशन ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ नज़र आता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट तरह से एनिमेट करवा सकते हैं। हम वीडियोस, पिक्चर्स, टेक्स्ट कुछ भी ऐड करेंगे और उसको हम एनिमेट करवा सकते हैं। हर एनिमेशन डिफरेंट है। इसके बाद हम इमेज पे कैटेगरी 3 में से कोई एनिमेशन अप्लाई करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि एनिमेशन अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो जाता है या फिर मूव होके वहीं पे स्टिल हो जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एनिमेशन चूज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन के मज़ीद और ऑप्शंस भी हैं जो कि इन्हीं एनिमेशन ऑप्शन से रिलेटेड हैं। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज की एनिमेशन को दोबारा चेंज कर दिया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जिस सीक्वेंस से हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे वही सीक्वेंस हर ऑब्जेक्ट के साथ हमें शो हो जाएगी। उसके बाद अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसे मूव करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट, तो हम प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके हमें सारे ऑब्जेक्ट्स का एक प्रीव्यू शो हो जाएगा एनिमेशंस के साथ। उसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑप्शन है जो कि हर एनिमेशन के हिसाब से डिफरेंट है। हमने जिस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाई की है हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इफ़ेक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हर एनिमेशन के लिए डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। हम कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक अलग से ऐड एनिमेशन का भी ऑप्शन है जो कि पिछले ऑप्शन से बिल्कुल मिलता जुलता है। एनिमेशन पेन के ऑप्शन में हमारे पास सारी एनिमेशंस उनकी टाइमिंग के हिसाब से शो हो जाती हैं। हम प्ले एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी एनिमेशंस एक सीक्वेंस में प्ले हो जाएंगी और यहाँ से हमें एनिमेशंस के लिए मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम ड्यूरेशन का ऑप्शन है। टाइम ड्यूरेशन में हम हर एनिमेशन के लिए डिफरेंट टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। हम एनिमेशन के स्टार्ट होने की टाइमिंग भी चूज़ कर सकते हैं। हम क्लिक करने पे नेक्स्ट एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस वाली के साथ ही उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।
एंड हमारे पास रेंडर का ऑप्शन है, हम सारी एनिमेशन को एज अ वीडियो रेंडर करके उसको देख सकते हैं या फिर हम उसे प्रीव्यू से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्लाइड में सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो हम इसको स्लाइड शो पे क्लिक करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये था एनिमेशन टैब का ट्यूटोरियल। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।